लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मर गया ना साले, शाम कलाल से पंगा लिया था। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। मार दिया ना तुमने इसको। ये आप क्या कह रहे हैं सर? अरे जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। बात अब मेरी समझ में आई। उस दिन चंदन सिंह में से कैदी नंबर 36 को तुमने क्यों भागने दिया? क्योंकि तो खुद कैदी नंबर 36 से मिला हुआ है। नहीं सर, ये सरासर झूठ है। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। इससे पहले कि मैं कैदी नंबर 36 को पकड़ता, वो बलबीरा को मार के भाग चुका था। और वो जो खंजर पे तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले थे, वो भी झूठे हैं क्या? सर वो क्या होता है? तुमने इस बलबीरा को इसलिए मारा क्योंकि वो तुम्हारे साथी कैदी नंबर 36 को मार सकता था। ये झूठ है और सच्चाई तो ये है कि तुम लोगों ने उसकी बीवी के साथ ऐसी घटिया हरकत करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? क्या पुलिस ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि अपने सीनियर से मारामारी करो? सर मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया गया। मुझ पर झूठे इल्जामात लगाए गए सर। इल्जाम? ये इल्जाम नहीं है सर, एकदम सच्चाई है। खतरनाक मुजरिम कैदी नंबर 36 को इंस्पेक्टर मनोज ने पुलिस की वर्दी के पीछे छुपाए रखा। सर मोंटी का खून इसने करवा के अपने प्यार के रास्ते से हटा दिया। और तो और कल बलबीरा का खून भी इनकी शह से हुआ सर। ये सब झूठ है सर। अगर ये सब झूठ है सर, तो इसने कैप्टन अजीत को भागने क्यों दिया? सर मैंने उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की थी और अब भी पकड़ ही लूंगा। सर आप इनकी बातों में मत आइए। सच्चाई और ईमानदारी की ये मूर्ति डीएसपी मिस्टर श्याम कलाल बेईमानी और मक्कारी के लिफाफे में लिपटी हुई है सर। इंस्पेक्टर मनोज। यस सर, इसी ने कैप्टन अजीत को मुजरिम बनने पर मजबूर किया है सर। इंस्पेक्टर मनोज! चिल्लाने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा डीएसपी साहब। सर इसने पुलिस की वर्दी की बेइज्जती की है सर। एक औरत की इज्जत बचाने के बजाय एक औरत की इज्जत लूटी है सर। इस बात का क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? सच्चाई को काले की कोठी में डाल देने से वो झूठ में नहीं बदल जाती सर। डीएसपी श्याम कलाल को इसके किए हुए गुनाहों की सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी सर। इंस्पेक्टर मनोज, बिहेव योरसेल्फ। तुम अपने किए पर शर्मिंदा होने की बजाय मेरे सामने बदतमीजी कर रहे हो। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी और इसी वक्त सस्पेंड कर सकता हूं। सर सिफारिशों के बोझ से दबी हुई कश्ती में बैठने से तो डूब जाना ही बेहतर है। मैं खुद पुलिस फोर्स से रिजाइन करता हूं। सर एक अच्छे शहरी होने के नाते मैं आपसे यह गुजारिश करता हूं कि डीएसपी श्याम कलाल जैसे बेईमान अफसरों को पुलिस महकमे से निकालकर बाहर फेंक दीजिए, वरना एक दिन दीमक की तरह ये अफसर पुलिस महकमे को ही बर्बाद कर देंगे। आंटी। आओ बेटा। कहां है आपका लंदन वाला भाई उर्फ कैप्टन अजीत उर्फ कैदी नंबर 36? जब सब कुछ जान गए हो तो ये भी जान गए होगे कि वो मेरा भाई नहीं। यही बात मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था। इतना बड़ा झूठ क्यों बोला आपने मुझसे? ये हमारी मजबूरी थी। कौन सी मजबूरी? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था आप पे जिसकी वजह से इतने बड़े मुजरिम को आपने अपने ही घर में बना दी? तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। जवाब आपको देना पड़ेगा, वरना एक मुजरिम को पनाह देने वाला खुद भी एक मुजरिम होता है। आपकी खामोशी आपके होने वाले दामाद के साथ नाइंसाफी कर रही है। मेरी खातिर बता दीजिए, अपनी बेटी की खातिर बता दीजिए। सच्चाई सुनने की ताकत है तुम में? सच्चे इंसान को सच्चाई से प्यार और झूठ से नफरत होती है। सच्चाई तो यह है कि मैं खुद एक मुजरिम हूं। मैंने खून किया है, मोंटी का खून। हाँ बेटे, एक रात की बात है। मैंने अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए उसे जान से मार डाला। उसकी बॉडी फेंकते वक्त कैप्टन अजीत ने मुझे देख लिया और उसके बाद वो इस घर में आके रहने लगा। जब आया था तो वो एक मुजरिम था, कैदी नंबर 36। लेकिन आज वो मेरा भाई है।
कैप्टन अजीत के साथ भी उतनी नाइंसाफी हुई जितनी मेरे साथ। मैं ये सब कुछ जानता हूं, लेकिन क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि अपने होने वाले दामाद को ये सब कुछ पहले से ही बता देती? मैंने ही ना कहने पर मजबूर कर दिया था इन लोगों को। दरअसल ये लोग मेरी दहशत से डर गए। इंस्पेक्टर, तुम सब कुछ तो जान गए हो, अब तुमसे और क्या छुपाना। बाबू और बलवीरा का खून तो मैं कर चुका हूं, लेकिन श्याम कलाल अभी तक जिंदा है। जब तक मैं उसे खत्म नहीं कर देता, मेरी चंचल की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और मैं तुमसे वादा करता हूं, जिस दिन मेरा काम पूरा हो गया, मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। सलाम साहब। छोरो, चिंता की कोई बात नहीं, सब सेटिंग कर दी है। नोट दिखाओ। ये रहे आपके 5 लाख रुपए। ले जाओ अपना ट्रक। वाह श्याम कलाल, वाह, खूब पुलिस की इस वर्दी का नाम रोशन किया है तूने। पुलिस की वर्दी उतर गई, लेकिन फिर भी पुलिस की वर्दी का नाम लेना नहीं छोड़ा तूने। वर्दी तो मैंने इज्जत, ईमानदारी और वफादारी की पहन रखी है श्याम कलाल, जिसे तू क्या उतार पाएगा। चल हट। श्याम कलाल, तूने इस पुलिस की वर्दी की आड़ में अपनी बेईमानी और मक्कारी के झूठे जिस्म को छुपा कर रखा है, जिसे मैं बेनकाब करके ही रहूंगा। आज मैंने तुझे सबके सामने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा है श्याम कलाल। अरे मर गया। अब रिश्वत लेते हुए तो मैंने तुझे पकड़ा, गिरफ्तार कर लो इसे। श्याम कलाल, बहुत चालाकी कर ली तूने। अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझता है, पर तेरा बाप श्यामा कलाल सब जानता है। अपनी महबूबा के वास्ते मोंटी का खून किया तूने, और उसके बाद सारे के सारे सबूत मिटाए तूने। कानून को अपने बाप की जागीर समझ रखी है। अगर तू अपने बाप की औलाद है तो एक बार खोल कर देख मुझे, फिर मैं तुझे बताता हूं किसने किसको मारा है। खोल। अर्थी पे बंधे हुए मुर्दे शमशान घाट ही जाते हैं, घर वापस नहीं। अलबत्ता ये श्यामा कलाल तुझे छोड़ देगा अगर तू ये कबूल कर ले कि ये सारे के सारे कत्ल कैदी नंबर 36 ने किए हैं, और तू मुझे ये बता दे कि तूने कैदी नंबर 36 को कहां छुपा रखा है। मैं यहां हूं। पहचाना मुझे? बिल्कुल। अरे तूने तो मुराद ही पूरी कर दी मेरे दिल की। शिकार खुद शिकारी के सामने निशाना बनने के लिए आ गया। ठंडक पहुंचा दी तूने मेरे दिल को। क्या ये दुनिया से बम कहती है। बम? हाँ, बम। इसकी फितरत भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। ना ये दोस्त को पहचानता है और ना ये दुश्मन को, ना रिश्ते को ना नाते को। एक बटन यहां से दबेगा और तुम्हारे छितरे हो जाएंगे। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे साथ तुम भी तो मारे जाओगे। मुझे तो तुम्हारे साथ ही मरना है। मेरे साथ ही मरना? पर मुझे नहीं मरना है। मैं छोड़ देता हूँ तुम्हारे दोस्त को। मुझे मगर मेरे दुश्मन का क्या होगा, जिसने मेरी सारी दुनिया उजाड़ दी थी? मैंने कुछ नहीं किया है। जो कुछ किया उन दोनों हरामजादों ने किया, जिसकी सजा तूने उनको दे दी है।
मैं तो तेरा जिगरी दोस्त हूँ यार, और भाभी तो मेरी बहन की तरह थी। मैं बोला उसके साथ कोई बदतमीजी कर सकता हूँ? कोई बात तुझे बुरी लगी हो, कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दे। तेरी माफी की शुरुआत तो तेरी मौत से ही शुरू होगी। क्या यार, कमाल कर रहा, दोस्त पे हाथ उठा रहा? तेरी हमारी तो कितनी पुरानी दोस्ती है, कितनी दारू पी हम लोगों ने साथ में। तुम मुझे मौत से बहुत डर लगता है। चंचल की मौत का जिम्मेदार कौन था? मैं। मेरी जिंदगी किसने बर्बाद की थी? मैंने। इसे जबरदस्ती नौकरी से किसने हटाया था? मैंने। ये सारी बातें तू अदालत में जाकर कहेगा। मैं अदालत में नहीं कहूंगा, वो मुझे फांसी चढ़ा देंगे। और मैं तुझे बम से उड़ा दूंगा। चलो चलो। श्याम कलाल, बुजुर्गों की तरह इन बच्चों का सहारा मत ले। इन बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? आजा 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 आजा, सारे बच्चे भी साथ में उड़ जाएंगे। ए, रुक। हटो, बम इधर लाओ। पीछे तो कोई आ ही नहीं रहा। श्याम कलाल से डर के भाग गया होगा, पर भाग तो मैं ही रहा हूं। मैं डरता थोड़ी उससे। बम! अरे मर गया। अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं भाई नहीं। मनोज, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। देख, मुझे ऐसे भाग जाने दे, वरना वो कैप्टन अजीत मुझे मार डालेगा। मैं कमिश्नर से बात करके तुझे दोबारा वर्दी पहना दूंगा। है? वर्दी तो मैं पहन ही लूंगा श्याम कलाल, मगर उससे पहले तेरे जिस्म पर लगे हुए ये सितारे उतरवा दूंगा। बहुत खिलवाड़ किया ना तूने कानून के साथ।
कानून को अपने बाप की जागीर समझ रखा है ना? अरे कैप्टन अजीत तुझे बुलाया। मुझे माफ कर दे। खबरदार, अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं इसे गोली मार दूंगा। कौन हो तुम? आपके कानून का एक मुजरिम, कैप्टन अजीत, जेल से भागा हुआ एक कैदी नंबर 36, जिसे मौत की सजा सुनाई गई थी। यस माय लॉर्ड, मैं वही हूं मैं जिसे आपकी अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। उस मौत की सजा का हकदार मैं नहीं, इस वर्दी के पीछे छुपा हुआ यह मुजरिम श्याम कलाल और उसके दोस्त थे जिन्हें मैंने जान से मार डाला। अदालत जानना चाहती है कि क्या गुनाह किया है श्याम कलाल ने। इंसानियत का खून किया है श्याम कलाल ने, मेरे जज्बात का खून किया है श्याम कलाल ने। मिलॉर्ड, ये सरासर झूठ है। यही सच है मिलॉर्ड। इस कैप्टन अजीत को कैदी नंबर 36 बनने पर मजबूर कर दिया इन बेईमानों ने। मैं इसे जान से मार डालूं। अगर वो गुनहगार है तो इसके लिए अदालत है, कानून है। आप ठीक कहते हैं जज साहब, कानून है, अदालत है, लेकिन आपका कानून ऐसे मुजरिमों के लिए बहुत कमजोर है। बहुत दांवपेच है आपके कानून में, जिसके शिकंजे से ऐसे बेईमान मुजरिम अक्सर बचकर निकल जाते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया जज साहब, ना ही ऐसा होने दूंगा। एक के बाद एक गुनाह करके तुम अपने मुकदमे को और भी उलझा रहे हो। मुझे तो मरना ही है जज साहब, लेकिन मरने से पहले मैं इस खूनी दरिंदे को भरी अदालत में मारना चाहता हूं, ताकि मेरी स्वर्गवासी पत्नी की आत्मा को शांति मिले। मुझे मत मारो, मैं अपने सारे गुनाह कबूल करता हूं। जैसा इनकी पत्नी की मौत का जिम्मेदार मैं हूं, इनकी सारी बर्बादियों का जिम्मेदार मैं हूं। मुझे मत मारो, कानून मुझे जो सजा देगा मुझे मंजूर है। लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है श्याम कलाल, मेरा कोई इंतजार कर रहा है। मैंने अपना फर्ज पूरा किया जज साहब, अब कानून मुझे जो सजा देगा मुझे मंजूर है।